Hi and welcome back. My name is Shruti Verma and today we are going to start with tracing of parametric curve. मैंने पहले कार्टेशियन कर्व पढ़ा लिया है, उसके बाद हम लोग ने पोलर कर्व देख लिया है, अभी हम लोग पैरामेट्रिक कर्व के बारे में देखेंगे। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस पहले कैसे दिखते हैं? तो x इज इक्वल टू x को लिखा जाएगा एज सम फंक्शन ऑफ t, ओके, और y को भी लिखा जाएगा एज सम फंक्शन ऑफ t, ओके। ऐसे लिखते हैं जैसे कि अगर आप लोगों को पता रहेगा तो सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, r cos थीटा, और y की जगह पे क्या लिखते हो, r sin थीटा। मतलब यहाँ पे x जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड हमारे पास y जो है यहाँ पे वो भी अपने पास फंक्शन ऑफ थीटा है। यहाँ पे r तो कोई भी कांस्टेंट है, राइट? तो यहाँ पे वो तो फंक्शन में नहीं आएगा, यहाँ पे थीटा का फंक्शन है। और ये सर्कल का क्यों पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है, क्योंकि ये सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट इज, ये आप लोग को पता ही है, ये ओरिजिन अगर उसका सेंटर है तो ये उसका इक्वेशन है। तो अगर हम लोग इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो r cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और हमारे पास यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होगा। आप लोग को तो पता ही है ये 1 होता है, तो उसकी वजह से r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऐसा होगा। नाउ ऐसे ही हम लोग बहुत सारी चीजों का पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग को बोला कि पैराबोला का पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो हम लोग वो भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर x हमारे पास t ले ले तो y क्या होगा, t स्क्वायर। तो ये हमारा पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा। तो दिस कैन बी डन। नाउ ऐसे टाइप के कर्व्स को हम कैसे प्लॉट करें, मतलब ऐसा इक्वेशन ना दिया हो, खाली ये दिया हो, तब हम कर्व को कैसे प्लॉट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके। Now we are going into the rules of plotting the parametric function. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो, सिमेट्री फर्स्ट रूल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इफ x is a even function, y is a odd function, then symmetric about x axis. तो even function क्या होता है, f of minus x is equal to f of x, तो even function होता है, ठीक है। उसके बाद ऑड फंक्शन क्या होता है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x हो तो ऑड फंक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आप लोग को बोल दूं x है, sin x है, ओके, तो x, अगर f ऑफ x आपका x है तो हमारे पास यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स होगा। यहाँ पे अपने पास sin ऑफ माइनस एक्स दैट विल बी माइनस ऑफ sin x। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x है। तो ये दोनों क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन की बात करो जैसे कि x स्क्वायर है, cos x है, ये सारे इवन फंक्शंस है। जहाँ पे हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स निकालने बैठोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर cos ऑफ माइनस एक्स। तो ये हमें cos x ही देने वाला है और ये हमें x स्क्वायर ही देने वाला है। तो दैट इज इक्वल टू f ऑफ x ही है। तो इसकी वजह से ये दोनों क्या है, इवन फंक्शन है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि इवन और फंक्शंस कैसे होते हैं। तो अगर x का जो भी फंक्शन है वो इवन है, y ऑड है, तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, जो इवन फंक्शन होता है उसके अलोंग सिमेट्रिक होता है। उसके बाद अगर x ऑड फंक्शन है, y इवन फंक्शन है, देन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। दोनों ही ऑड फंक्शन होंगे तो सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा होगा वैसा सेम टू सेम थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसा होगा वैसा सेम टू सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ये हमें सिमेट्री बताता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, t का कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए कि x y दोनों एक साथ में 0 हो जाए, तो ये ओरिजिन से पास करेगा। यहाँ पे ऐसा t का वैल्यू हमें खुद ढूंढना है, मीन्स हमें खुद को पता चलना चाहिए। जैसे कि अगर सपोज x इज इक्वल टू t है, y इज इक्वल टू t स्क्वायर है, तो हमें इसे देख के ही पता चलेगा कि t की जगह पे 0 ले लो
तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे और फिर ये ओरिजिन से पास करेगा। तो वैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे ओरिजिन से पास करने वाला है। ये टी का वैल्यू आप लोग खुद ये इक्वेशंस को देख के निकालोगे, ओके, कि कैसा टी का वैल्यू आएगा। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज dy बाय dx। आपको ये कैलकुलेट करना होता है। अब यहाँ पे y हमारा t का फंक्शन है, x हमारा t का फंक्शन है, तो dy बाय dx कैसे कैलकुलेट करोगे? दैट विल बी सेम एज dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो ये आप लोग कैलकुलेट करते हो। फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेबल। यहाँ पे भी हम लोग टेबल बनाते हैं और ये टेबल में हमारे पास 4 कॉलम रोज होते हैं, दैट इज t, दूसरा होता है x, y एंड dy बाय dx। हम लोग यहाँ पे t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब t हम लोग खुद चूज करेंगे। x और y तो यहाँ पे t पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे dy बाय dx भी t पे डिपेंड करता है। तो ये हम लोग खुद चूज करेंगे, ये सब की वैल्यूज निकालेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कर्व कैसा होगा। तो अभी एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कर्व कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, so this is our first question, that is trace the curve x raised to 2 by 3 plus y raised to 2 by 3 is equal to a raised to 2 by 3। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म्स में नहीं दिया गया है, ये एक्चुअली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिया गया है। तो हम लोग को पहले इसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालते टाइम पे हम लोग ज्यादा करके कोशिश करते हैं कि हम लोग इसे यूज करें। cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। मैं इसे यूज करना चाहती हूँ, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे x है, मुझे a रेज टू 2 बाई 3 चाहिए। यहाँ पे x रेज टू 2 बाई 3 है, तो x के लिए मैं a तो लिखूंगी, y के लिए भी a लिखूंगी, सो दैट a रेज टू 2 बाई 3 कॉमन आ जाए। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? cos स्क्वायर वाला टर्म चाहिए था। मैं यहाँ पे cos क्यूब t कर दूं, बिकॉज जैसे ही मैं इसको रेस टू 2 बाई 3 करूंगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे a रेस टू 2 बाई 3 आ जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास a रेस टू 2 बाई 3 cos स्क्वायर t बचेगा। और यहाँ पे भी सेम वे, यहाँ पे भी डिवाइड में 3 है, तो हम लोग यहाँ पे साइन क्यूब t कर दे, क्योंकि हम लोग जैसे ही इसको रेस करेंगे 2 बाई 3 से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है? a रेस टू 2 बाई 3 बचेगा, साइन स्क्वायर टी बचेगा। ओके, तो हम लोग बाद में इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास a रेस टू 2 बाई 3 भी आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं कि हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन राइट है। सो दिस इज अ रफ फॉर्म। ज्यादा करके पैरामेट्रिक इक्वेशंस हम लोग ये कार्टेशियन इक्वेशंस देख के ही निकालने की कोशिश करते हैं। सो ये हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा के फाइंड आउट करना पड़ता है। ज्यादा करके ये कॉस साइन को यूज करने की कोशिश करते हो या फिर टी रख के निकलता है या नहीं। एंड जरूरी नहीं है कि एक कर्व के लिए एक ही पैरामेट्रिक इक्वेशन हो, ऐसे कर्व होते हैं, मतलब एक कर्व के लिए 2-3 पैरामेट्रिक इक्वेशंस रह सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम लोग टी किसे मान रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर दिस सॉल्यूशन। सो ये हम लोग ने वो पैरामेट्रिक इक्वेशंस निकाले हैं। उसके बाद हमारे पास कर्व ट्रेस करने के लिए वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सिमेट्री। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन से फंक्शंस इवन है, कौन से फंक्शंस ऑड है। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि cos t इवन फंक्शन होता है और इवन फंक्शन के पावर्स हमेशा इवन फंक्शन होते हैं, तो उसकी वजह से x इज इवन फंक्शन, बराबर है। और हमें पता है कि साइन एक ऑड फंक्शन होता है एंड साइन रेज टू सम ऑड नंबर विल बी अ ऑड फंक्शन, तो उसकी वजह से साइन क्यूब टी ऑड फंक्शन है और अपने पास y इज अ ऑड फंक्शन, राइट। a का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वो कांस्टेंट है। तो सिमेट्रिक अबाउट कौन से एक्सिस? x एक्सिस, बिकॉज x इवन है, तो दिस इंप्लाइज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ऐसा कोई t का वैल्यू है जिसके लिए साइन और कॉस एक साथ में 0 हो जाए? नहीं, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट t सच दैट
x is equal to 0 and y is equal to 0 simultaneously. Therefore, curve does not pass through origin. Therefore, given curve does not passes through origin. नेक्स्ट पॉइंट क्या था, हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना था. तो इसके लिए मैं क्या करने वाली थी, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt. तो हमारे लिए यहाँ पे क्या होने वाला है, dy बाई dt के जगह पे इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t. तो a साइन क्यूब t का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर t और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos t डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t. तो a तो कांस्टेंट है, cos क्यूब t का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर t इनटू cos का डेरिवेटिव दैट इज माइनस sin t. ओके, अब जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए. तो ये दोनों हो रहे हैं हमारे पास कैंसिल एंड ये दोनों भी हो गए. तो दिस विल बी माइनस 10t. ओके, ये आ जाएगा. उसके बाद हमें टेबल बनाना है इसके लिए. तो सो दिस इज आवर टेबल. मैंने बोला था कि t की वैल्यूज हम लोग लेंगे x, y और dy बाई dx हम लोग को मिल जाएगा. तो यहाँ पे t की वैल्यूज ऐसे क्यों ली है, बिकॉज हमें पता है कि वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है. तो हम लोग ऊपर वाला पार्ट ट्रेस करेंगे, मतलब 0 से लेके पाई तक ट्रेस करेंगे. नीचे वाला पार्ट जैसा ऊपर बनेगा वैसा सेम टू सेम नीचे बना देंगे. तो इसीलिए मैंने ऐसे वैल्यूज लिए 0, पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4 एंड पाई. अब ये x की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकाली है, y की वैल्यूज मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकाली है एंड dy बाई dx 10t माइनस 10t के अंदर सब्स्टिट्यूट करके निकाली है. ओके, तो यहाँ पे अपना 0 है, यहाँ पे पाई बाई 4 है, यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पे अपने पास 3 पाई बाई 4 है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पाई. तो यहाँ पे 0 पे उन्होंने क्या बोला है, a है समवेयर ओवर हियर. उसके बाद हमारे पास पाई बाई 4 में क्या है, लाइक ट्रेस करेंगे हम लोग t का, मीन्स एंगल बनाएंगे t के, प्लॉट करेंगे x एंड y एक्सिस की तरह, मतलब एंगल जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स पे कैसे बनाते हो वैसे. और ट्रेस करते टाइम आप लोग दोनों ही x y के पॉइंट्स देखोगे. तो हमारे पास 0 पे हमारे पास a मतलब a, 0 है, तो यहाँ पे a, 0 रखोगे. उसके बाद पाई बाई 4 पे आप लोग के पास ये पॉइंट है a अपॉन 2√2. तो ये ऑफकोर्स a से थोड़ा छोटा रहेगा, तो मैं अंदाजे से बना रही हूँ a अपॉन 2√2 समवेयर ओवर. तो ये पॉइंट आएगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पाई बाई 2. तो पाई बाई 2 ओवर हियर, तो यहाँ पे अपने पास 0, a है. तो ये ऐसे रखोगे और इसे प्लॉट करोगे, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. I'll shift this a ऊपर. So 0, a बिकॉज ये डिस्टेंस है उस हिसाब से यहाँ पे मैं बना रही हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट इसे भी देखना है हमें. तो ऑफ कोर्स 3 पाई बाई 4 के ऊपर हमारे पास क्या है, माइनस a अपॉन 2√2 अपॉन a अपॉन 2√2. ओके, ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज माइनस a. तो यहाँ पे कहीं पे आप लोग का माइनस a, 0 होगा. सो दिस विल गो समथिंग लाइक दिस. ऐसा गया. अब जैसा ऊपर बना है वैसा सेम टू सेम हम लोग नीचे बना देंगे. सो इट विल बी लाइक दिस एंड यहाँ से भी ऐसे आप ऐसे बनाओगे. तो ये पूरा कर्व ऐसे दिखेगा. ओके, एंड इसका एक नाम होता है दैट इज एस्ट्रॉइड. और ये जो इक्वेशन है दैट इज स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉइड. जैसे सर्कल का इक्वेशन कैसा रहता है, उसे देख के आप लोग कैसे सर्कल बना लेते हो, वैसे ही ये एस्ट्रॉइड का स्टैंडर्ड इक्वेशन है. तो इससे हमेशा ऐसा ही
शेप बनता है, ये आप लोग याद रखिए, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन में भी ये एस्ट्रॉयड शेप यूज होने वाला है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया रहेगा, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।